सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, हम तैयारी कर रहे हैं एफएसओ की, है ना, और हम पढ़ रहे हैं जनरल एग्रीकल्चर। देखो, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना सही है कि आप भी मेहनत करें और आप भी अच्छे से पढ़ें, ठीक है। कुछ देख के आपको भी मोटिवेशन आए, इसलिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आप भी पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। कभी मूड ऑफ हो तो लेक्चर चला के छोड़ दिया, सुन लिया, ठीक है, ऐसे आपको काम आएगा ये लेक्चर, ठीक है। सुनी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है। तो सुनिएगा मेरे साथ। हम पढ़ने वाले हैं सौंफ यानी कि फेनल। फेनल का बॉटनिकल नेम फेनिकुलम वेलगोर है ना। वेलगेर भी बोल दो, कोई वेलगोर भी बोल देता है, तो फेनिकुलम वेलगेर बोल दो, वो भी बढ़िया है। जिसकी फैमिली एपियसी या फिर अम्बेलीफेरी है। अम्बेलीफेरी फैमिली क्यूमीन की भी थी, यानी कि जीरा, धनिया, गाजर, इन सब की फैमिली ये सेम ही है। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो दक्षिणी यूरोप व मध्य सागरीय एशिया है। क्रोमोसोम नंबर 22 है, जबकि क्यूमीन में क्रोमोसोम का नंबर 14 है। और जिनकी फैमिली एपियसी है यानी कि अम्बेलीफेरी है, उनका इनफ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम अम्बेल है। सौंफ एक प्रकार की क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, जिसमें पॉलिनेशन हनी बी के थ्रू, मधुमक्खी के द्वारा होता है। सौंफ का उपयोग मसाले और औषधि के रूप में किया जाता है, और इसमें जो स्वाद है और सुगंध है वह एनीथोल और फ्रैंकोन की वजह से आती है। सौंफ में सुगंध है और जो स्वाद आता है वो एनीथोल और फ्रैंकोन की वजह से आती है। और सौंफ का मैक्सिमम प्रोडक्शन इन राजस्थान, सिरोही में, जोधपुर में, भरतपुर और टोंक में होता है। तो एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जो सौंफ है उसमें सुगंध और स्वाद है एनीथोल और फ्रैंकोन की वजह से आता है। सौंफ एक प्रकार की रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप यानी कि शुष्क और ठंडा वातावरण है, जिसके लिए उपयुक्त तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सोइल वही चूना वाली दोमट मृदा चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर वैरायटी देखिएगा, थोड़ा सा वैरायटी किस्में के बारे में बात करते हैं। गुजरात सौंफ फर्स्ट है, गुजरात सौंफ फर्स्ट है, जीएफ फर्स्ट भी कहते हैं जिसे। और आप याद करेंगे सिलेक्शन 16, क्या याद करोगे, सिलेक्शन 16। और एक है राजस्थान फेनल 101, 125, 143 है। और एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आबू सौंफ, जिसे लोकल भी कहते हैं, एक किसान ने बनाई थी, जिसे आबू सौंफ कहते हैं या फिर लोकल कहते हैं। नाम ही लोकल है, वैरायटी भी लोकल ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सीड रेट की बात करते हैं। देखो, सौंफ का पौधा बड़ा सारा पौधा होता है, तो इसे रोपण विधि भी से भी लगा सकते हैं और सीधी बुआई है। रोपण विधि के द्वारा सौंफ यानी कि फेनल की सीड रेट 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि सीधी बुआई हेतु 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जबकि क्यूमीन जीरे की सीड रेट 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अरहर की उतनी थी। देसी कपास की भी 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। सीड ट्रीटमेंट हर किसी में वही है, 2 ग्राम कार्बेंडाजिम और 3 ग्राम थायरम यूज़ करना है। सोविंग टाइम रबी की है तो मिड सितंबर से लेकर मिड अक्टूबर। रोपण विधि, मैंने कहा ना, रोप सकते हैं इसको, तो जिसके लिए सीड रेट 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। सौंफ में रोपण जो करनी है यानी कि नर्सरी तैयार करना है, वो आप जुलाई और अगस्त में करें, ठीक है, और सितंबर में ट्रांसफ़र कर दें फील्ड में, ठीक है। अच्छा खासा इसका पौधा होता है, बड़ा सारा पौधा होता है, जिसमें रो से रो डिस्टेंस रखी जाती है 45 से 60 सेंटीमीटर, यानी कि कतार से कतार की बुआई जो करते हैं वो 45 से 60 करते हैं। और 1 हेक्टेयर के लिए पौध तैयार करनी है, नर्सरी तैयार करनी है, उसके लिए 100 वर्ग मीटर एरिया की आवश्यकता होगी हमें, ठीक है। R/P 80 × 60 कर सकते हो, या फिर 100 × 60 सेंटीमीटर कर सकते हैं। सौंफ में ध्यान रखें, पोटाश युक्त उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। सौंफ में पोटाश नहीं दिया जाता, यानी कि पोटाश वाले जो उर्वरक है, मिरोडो पोटाश है, इनका यूज़ नहीं किया जाता है। खरपतवारनाशी पेंडामेथिलीन है, जो बुआई के बाद और अंकुरण से पहले प्रयोग करते हैं। अब इंसेक्ट है, जीरे में चेपा लगा था, एफिड लगा था, यहाँ भी लगा है। थ्रिप्स, देखो प्याज और मिर्च का थ्रिप्स है। आज हमने सीखा कि सौंफ में भी थ्रिप्स लगता है और एक माइट्स लगता है। इन सब का जो कंट्रोल है डाइमिथोएट और मेलाथियान के थ्रू कर सकते हैं। डिजीज़ देखिएगा सौंफ का डिजीज़ रेमुलेरिया ब्लाइट है। आपको याद है मैंने क्यूमीन में बताया था अल्टरनेरिया ब्लाइट फंगस है, तो ब्लाइट डिजीज़ क्यूमीन में भी है और रेमुलेरिया ब्लाइट कॉज्ड बाय फंगस ये सौंफ में भी है।
रेमुलेरिया ब्लाइट जो रोग फंगस के थ्रू है, उसमें बुआई के 60 से 80 दिन बाद बगीचे की पत्तियों पर कोणीय धब्बे के रूप में उभरता है। कंट्रोल करेंगे 0.2% मैंकोजेब के थ्रू करेंगे। अल्टरनेरिया ब्लाइट आ गया, फंगस के थ्रू है, शुरुआत में पुष्प कलिकाओं पर होते हैं। रोग की शुरुआत है पुष्प कलिकाओं से होगी। अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ सौंफ या फेनल, जिसमें कलिकाएं पीली व भूरी रंग की पड़ जाती है। पाउडरी मिल्ड्यू लगेगा, ठीक है, आपको याद होगा। एरिसाइपी पोलीगोनी फंगस के थ्रू होता है। जड़ व तनागलन बीजोपचार के हैं। गेमोसिस, नींबू का गेमोसिस भी है, यहाँ भी है गेमोसिस रोग लग सकता है, और बाकी नॉर्मल सब बातें हैं। सौंफ लगभग 170 से 180 दिनों में परिपक्व हो जाती है। याद करने वाली क्या इंपॉर्टेंट, एक तो रेमुलेरिया ब्लाइट कॉज्ड बाय फंगस है, जिसमें 1.5 से 2 महीने के बाद नीचे की पत्तियों पर कोणीय धब्बे बन जाते हैं। सीड रेट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यूमीन की भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यूमीन की सीड रेट 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और सौंफ में सीड रेट है वो रोपण विधि से 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सीधी बुआई के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और R/P कहें तो वो 80 से 60 कर सकते हैं R/P, और 100 से 60 भी कर सकते हैं, ठीक है। सुगंध जो आती है, स्वाद आता है, वो एनिथोल और फ्रैंकोन की वजह से आता है। फेनिकुलम वल्गेर, फेनिकुलम वल्गेर जिसकी फैमिली एपियसी या फिर अम्बेलिफेरिया। जीरा, गाजर, धनिया में यही सब है, ठीक है साथियों। ये हुई सौंफ। अच्छे से रिवाइज करें, 2 बार लेक्चर को सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगी, गारंटी है। सीड रेट फिर कहता हूँ 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वो हम पौध लगाएंगे तब है। और नॉर्मल के लिए कितना होगा, दुगुना कर लो, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जबकि क्यूमीन की सीड रेट 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ठीक है साथियों। बढ़िया तैयारी करो, लगे रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।